Good evening, Namaskar, and welcome to a short-term Nifty analysis for Monday, that is tomorrow. लॉन्ग टर्म चार्ट्स में सारी बात आपके साथ हो चुकी है, तो ये 15 मिनट का चार्ट है और ये फॉल है जो हमने देखा था। इसके बाद एक बाउंस हम एक्सपेक्ट कर रहे थे फ्राइडे को, जिसका जो टेंटेटिव जोन था हमारा वो इस पूरे मूव का 61.8% के आसपास आता था, एंड दैट वाज अराउंड 10,420. We made a high for around 10,408, so we are very nearly into that zone. और वो एक रिएक्शन जोन होता है, जैसा मैं हमेशा कहता हूँ, एंड मार्केट शुड रिएक्ट फ्रॉम देयर. तो ऊपर के लिए 10,420 के आसपास का जो हमारा जोन था रिट्रेसमेंट का, वहाँ पहुँच चुके हैं. तो इसलिए मैंने आपसे डिस्कस किया था फ्राइडे वीडियो में कि अब लॉन्ग रहने का कोई मतलब नहीं था इस मार्केट में आज की तारीख में, क्योंकि जो पुल बैक था वो अपने नॉर्मल जो एक जोन था वहाँ तक लगभग पहुँच चुका है, और 10-15 पॉइंट के लिए आगे खेलना कोई मतलब नहीं रखता. अब जो ये पूरा मूव है ऊपर से नीचे तक का, इसको हम लोगों ने एंटिसिपेट किया था कि शायद यहाँ कहीं ख़त्म हो रहा है ये, लेकिन ऐसा लग नहीं रहा, क्योंकि ये जो मूव इसके ऊपर गया है इसको वो सपोर्ट नहीं कर रहा है इस थ्योरी को. लेकिन चलिए अभी इस चीज़ पे हम बहुत ज़्यादा डिलिबरेट नहीं करते हैं, क्योंकि बिकॉज थिंग्स विल बी क्लियर टुमारो. जब मूव मार्केट कल देगा कोई भी, तो बहुत चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि हमने यहाँ ख़त्म किया है, यहाँ ख़त्म किया है, या पूरा का पूरा मूव अभी हमने ख़त्म ही नहीं किया है. ये एक ट्रेंड लाइन है जो मैंने बना रखी है. ये बहुत सिंपल सी चीज़ है. ब्रेक ऑफ दिस ट्रेंड लाइन विल टेक दिस मार्केट लोअर. नीचे की तरफ हम रुक करेंगे, एक बार इसके नीचे हम जाएंगे. तो याद रखिएगा, कोई भी बेरिशनेस इस मार्केट में नीचे की ओर, जब तक हम इस लेवल को ब्रीच नहीं करते हैं 10,196 के लेवल पे, जब तक इसके नीचे हम नहीं सस्टेन करते हैं, तब तक बहुत ज़्यादा बेरिशनेस की कल्पना हमें नहीं करनी चाहिए. हाँ, इसके नीचे हम जाते हैं और सस्टेन करते हैं 10,099.60, वो लेवल्स हम टारगेट करेंगे बहुत ईजिली. बट वी विल हैव टू वेट फॉर द मार्केट टू ब्रेक दिस लेवल एंड सस्टेन बिलो इट. फिलहाल के लिए बहुत शॉर्ट टर्म एनालिसिस के लिए बिल्कुल सीधी सी बात है, ये ट्रेंड लाइन है हमारी, एंड वी शुड बी ब्रेकिंग दिस इफ़ वी हैव टू गो बिलो. और हमने ये रिट्रेसमेंट अगर यहाँ पूरा कर लिया है, ये पहला साइन होगा. इफ़ दिस पुल बैक इज कंप्लीट, वी विल ब्रेक बिलो दिस ट्रेंड लाइन and we will go below 10,312, this level. Then targets for 10,250 and 10,200 will be open for us. ये पैटर्न अगर आप गौर से देखें तो ये कुछ इस तरह का पैटर्न बना रहा है. हमने कुछ इस तरह का पैटर्न बनाया है इसमें, और इस पैटर्न का इम्प्लीकेशन बहुत सीधा सा है. अगर ये पैटर्न सही है, यही चीज़ मार्केट बना रहा है जो हमें दिख रही है, तो पहली कैजुअलिटी कल ये बीडी ट्रेंड लाइन होगी जो नीचे की ओर टूटेगी, और हम 10,250 से लेके 10,200 के लेवल्स को इजीली टारगेट करना चाहिए हमें. दैट विल बी द कन्फर्मेशन दैट दिस पैटर्न इज़ देयर, दिस इज़ अ वैलिड पैटर्न. देन अगर ऐसी कुछ चीज़ें हम कल देखते हैं मार्केट को रिएक्ट करते हुए, तो फर्दर डाउन साइड आप तभी उम्मीद कर सकते हैं जब हम 10,196 के नीचे जाते हैं. देन टारगेट्स ऑफ 10,000, 9960 दे आर ओपन फॉर अस. बट जब तक इसके नीचे हम नहीं जाते हैं और सस्टेन नहीं करते हैं, उन लेवल्स के बारे में बात करने से कोई फ़ायदा नहीं है. अभी हम अपने आप को बिल्कुल शॉर्ट टर्म पर रिस्ट्रिक्ट करते हैं, और ये वो पैटर्न है जो मुझे दिख रहा है 15 मिनट चार्ट में, और इसका कन्फर्मेशन ये स्ट्रेंड लाइन का टूटना और 10,200 से 10,250 के बीच के लेवल्स को टारगेट करना है. ऊपर की ओर की अगर हम बात करें तो आप गौर से देखें, ये 3 वेव पैटर्न है, ये 3 वेव पैटर्न है, अब फिर ये 3 वेव पैटर्न है. तीनों मूव जो हमने ऊपर की ओर लिए हैं ये 3 वेव्स हैं, करेक्टिव मूव्स हैं. तो ऊपर की ओर बहुत ज़्यादा मुझे दिखता नहीं है जाता हुआ ये मार्केट फिलहाल के लिए. हाँ, बिल्कुल जा सकता है अगर हम कल 10,312 को नहीं तोड़ते हैं, तो फिर एक करेक्टिव पैटर्न बना के हम ऊपर की ओर रुक कर सकते हैं. हमारा टारगेट जोन 10,420 था, जो रिट्रेसमेंट है 61.8 का. उसके ऊपर अगर हम निकलते हैं तो देन वी विल हैव टू वेट एंड वॉच कि मार्केट क्या बना रहा है, कौन से पैटर्न पे मार्केट फॉर्मेशन कर रहा है. अभी उस तरह के किसी पैटर्न को इस चार्ट में पहले से सोच लेना मेरे ख्याल से ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि ऐसा कोई पैटर्न दिख नहीं रहा इसमें. बहुत सिंपल सा है, आप देखिए सारी वेव जो ऊपर की ओर गई हैं ये 3 वेव्स है. 1 2 3 then correction, 1 2 3 then correction, 1 2 3, all 3 moves pattern on the upside, all corrective moves. So 3 moves on the corrective sides, ABC, usually a part of a triangle, जो इस तरीके से बनता है. अगर आप इसको इसमें बनाएं, ये वो ट्रेंड लाइन है. इसके टूटने का मार्केट कल पहला
निशानी देगा. फर्स्ट कंफर्मेशन, इट विल ब्रेक दिस ट्रेंड लाइन, go below 312. If we break below 312 after breaking this trend line, then almost certain we will be seeing 10,250, 10,200 odd levels. उसके नीचे की बात अभी नहीं करेंगे, वो तभी चार्ट्स में कहीं फॉर्मेशन दिखेगा जब हम इसके नीचे जाएंगे. याद रखिएगा, लॉन्ग्स के लिए 10,196, इसके नीचे आपको रुकना नहीं है मार्केट में. और शॉर्ट्स के लिए हमारे ख्याल से ये लेवल आपके लिए 10,440 पहले भी डिस्कस हुआ था, आज भी है. इसके ऊपर जाने के बाद हमें शॉर्ट्स में नहीं रहना चाहिए, क्योंकि मार्केट कुछ पैटर्न बना रहा हो, करेक्टिव ही सही, लेकिन करेक्टिव मूव्स भी बहुत ऊपर जाने की हिम्मत रखती हैं. तो वी शुड नॉट बी देन फिडलिंग विद द मार्केट. दिस इज द स्टॉप लॉस फॉर द शॉर्ट्स एंड दिस शुड बी द स्टॉप लॉस फॉर द लॉन्ग्स. For immediate short term, this is a pattern that we are most likely seeing on Nifty and which is almost complete now, and we should be seeing a breakdown of this trend line and 312 level tomorrow. और उसके बाद फिर इस पैटर्न के कंफर्मेशन की निशानी है 10,200 से 10,250 के लेवल्स. उसके बाद की कहानी आपके साथ कल शाम को डिस्कस होगी अगर मार्केट और कोई फर्दर मूव देता है. ओवरऑल दिस मूव इज़ करेक्टिव मूव एंड इट्स बेटर टू वेट फॉर टुमारो टू सी व्हाट मार्केट डज. उसके बाद फिर इस मूव को कहीं लॉक करेंगे हम, क्योंकि ये मूव मुझे यहाँ कंप्लीट होती हुई दिख रही थी थर्सडे को, लेकिन मुझे अब नहीं दिख रही है, क्योंकि ये पैटर्न कंफर्म नहीं कर रहा है कि ये मूव कंप्लीट हुई है. ये कुछ ऐसी मूव दिख रही है, ए बी सी देन एक्स, देन दिस कंप्लीट इज़ एन ए एंड दिस कंप्लीट इज़ अ बी. वी विल अगेन गो फॉर द सी. सो लेट अस सी. कल के लिए बहुत छोटी सी स्ट्रेटजी है अपनी. 10,440 का स्टॉप लॉस है शॉर्ट्स के लिए और 10,196 का स्टॉप लॉस है लॉन्ग्स के लिए. थोड़ा सा बियरिश पैटर्न बन रहा है ये ऊपर की ओर. उसका कंफर्मेशन इस ट्रेंड लाइन का ब्रेक होगा, 10,312 का ब्रेक होगा और 10,200 से 10,250 के लेवल्स तब हम एंटिसिपेट कर सकते हैं. उसके नीचे भी जाने की बिल्कुल काबिलियत रखता है ये पैटर्न, लेकिन वो लाइव मार्केट में ही पता चलेगा कि हम किस तरीके से फॉल लेते हैं और फिर किस तरीके से रिबाउंड होते हैं. उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि और कितना नीचे की या और कितने ऊपर की गुंजाइश होती है. तो कल के लिए तो सिर्फ इतना ही सा है. Wait for the confirmation and then we can take a decision accordingly. Punch in these levels and stop losses, क्योंकि इसके ऊपर और इसके नीचे जाने में मार्केट अनचार्टेड टेरिटरी पे रहेगा. So till we meet again, thank you, नमस्कार, जय हिंद.